Hello, bachcho. Let's read this question. The question says in beta decay, the parent and daughter nuclei have the same number of dash. So यहाँ पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो है हमारे पास बीटा डीके। सो क्या होता है बीटा डीके जो होता है एक रेडियो एक्टिव डीके होता है जिसमें बीटा रे एक एटॉमिक न्यूक्लियस से इमिट होती है। सो बीटा डीके is a radioactive decay where a beta ray is emitted from an atomic nucleus। अब बीटा डीके में दो टाइप के बीटा डीके होते हैं। अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इफ प्रोटॉन इज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू अ न्यूट्रॉन, उसको हम बोलते हैं बीटा प्लस या फिर बीटा पॉजिटिव डीके। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं बीटा नेगेटिव डीके। सो दो टाइप के डीके हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारे पास जो है या तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा है या फिर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो रहा है। जब बीटा डीके होता है तो एटॉमिक नंबर जो होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो या तो 1 यूनिट से इंक्रीज होता है या फिर 1 यूनिट से डिक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर चेंजेस बाय 1 यूनिट। बट एटॉमिक मास जो होता है, बट मास नंबर या फिर एटॉमिक मास रिमेन्स सेम। तो अगर एटॉमिक मास सेम है तो इसका मतलब क्या है कि जो पेरेंट न्यूक्लियाई और डॉटर न्यूक्लियाई वो क्या है, आपस में आइसोबार्स है। क्या है? आइसोबार्स का मतलब डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। मतलब कि दे हैव सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। सो यहाँ पर दोनों का क्या सेम रहेगा, सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। So here nucleons is the final answer. Hope you understood it well. Best of luck.